पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह डिपार्टमेंट के फैसलों में देरी की वजह से कन्वॉय पुलिस के आंखों के सामने ओझल हो गया। लेकिन जो हुआ उस रात उससे किसी ने भी नहीं सोचा था। पुलिस जीप्स ट्रैफिक में फंसी हुई थी। कन्वॉय के टेल लाइट्स दूर जाते हुए दिख रहे थे। ऑफिसर्स के चेहरे पे हार का एक्सप्रेशन आ चुका था। सब सोच रहे थे आज हम हार गए। तभी वायरलेस पर एक आवाज आई जो उनके लिए आसमान से गिरा बिजली की तरह थी। साहब, कन्वॉय रुक गया है। ऑफिसर्स के दिल एक सेकंड के लिए रुक गए। क्या? कैसे? जो बात उन्होंने सुना वो सुनकर उनके पैरों ताले जमीन खिसक गई। कॉन्वॉय की तीनों गाड़ियां नैरो फ्लाईओवर से थोड़ा आगे एक पुराने गोडाउन के पास बिल्कुल रुक चुकी थी। लाइट्स ऑफ, इंजन बैंड। एनकाउंटर टीम के लीडर ने तुरंत अपनी जीप घुमाई और फुल स्पीड से उस तरफ बढ़ गए। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, यह क्या नया खेल है? जब वो गोडाउन के पास पहुंचे तब उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांस ही रुक गई। तीनों गाड़ियां वहां खड़ी थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोई मूवमेंट नहीं, कोई फायरिंग नहीं। टीम ने अपने वेपन्स टाइट किए और धीरे धीरे गाड़ियों के पास बढ़े। साइरेन्स बंद, सिर्फ बारिश की आवाज। पहली गाड़ी का दरवाजा खोला गया। अंदर ड्राइवर और दूसरा आदमी दोनों बेहोश, सिर पर खून बह रहा था। दूसरी गाड़ी में भी तीनों क्रिमिनल्स बेहोश, हाथ पीठ पे टेप लगा हुआ और उनके वेपन्स जमीन पर फेंके हुए। तीसरी गाड़ी सबसे डेंजरस, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव्स थे, उसमें भी यही हाल था। पूरा कॉन्वॉय बिल्कुल खत्म, सब क्रिमिनल्स बेहोश और टाइड अप। ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते रह गए। यह क्या हो रहा था? उन्होंने तो अभी तक एक भी गोली नहीं चलाई थी। तभी गोडाउन के अंदर से एक आवाज आई। एक आदमी काम वॉइस में बोला, साहब, आप लोग लेट हो गए थे, इसलिए हमें करना पड़ा। जब लाइट्स जलाई गई तो सब हैरान रह गए। वहां खड़े थे 3 आदमी जो खुद मुंबई पुलिस के ही अंडरकवर ऑफिसर्स थे। एक तो वही ट्रस्टेड इन्फॉर्मर था जिसने टिप दी थी, लेकिन असल में वो पुलिस का डबल एजेंट था। दूसरे 2 पिछले 8 महीने से अंडरवर्ल्ड के अंदर घुसकर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया, हमने कल रात ही ये प्लान बना लिया था। कन्वॉय को गोडाउन तक आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये लोग अंदर आए, हमने उनको गैस स्प्रे किया और सबको बेहोश कर दिया। लीडर ने पूछा, लेकिन यह रिस्क क्यों लिया? अंडरकवर ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अगर आप लोग फ्लाईओवर पर रोड ब्लॉक लगाते तो क्राउडेड एरिया में फायरिंग होती और इनोसेंट्स मर जाते। हमने सोचा बेहतर है हम अंदर से ही खत्म कर दें। उस रात मुंबई पुलिस ने सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि एक बड़ी ट्रेजेडी को भी रोक लिया। तीनों गाड़ियां रिकवर की गई। 18 AK-47, 40 ग्रेनेड्स और 25 किलो एक्सप्लोसिव्स मुंबई पुलिस के कब्जे में आ गए। और सबसे बड़ी बात, वो राइवल गैंग लीडर जिसको मारने जा रहे थे, वो भी जिंदा बच गया। लोग कहते हैं उस रात मुंबई पुलिस हार गई थी, लेकिन असल में उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से जीत हासिल की थी। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइम ने उनको धोखा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने टाइम को अपने हिसाब से बदल दिया था। तो अब आप बताओ, क्या यह सच में पुलिस का फेलियर था या ये उनकी सबसे बड़ी और स्मार्टेस्ट विक्ट्री थी? पार्ट 1 में आपने सोचा था कि कन्वॉय निकल गया। पार्ट 2 में आपने देखा कि असल खेल क्या था। कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है।
पुलिस हार गई थी या उन्होंने सबको बेवकूफ बना दिया, अगली वीडियो में लेके आएंगे। इस ऑपरेशन के बाद अंडरवर्ल्ड में क्या बाड़ा धमका हुआ जो पूरे मुंबई को हिला कर रख दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मुंबई की असली जुंग थी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए एनी ट्रुथ एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्रीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि नए अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।